हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख श्रद्धा मनु का ये भाग 4 लेकर उपस्थित हुए हैं और हम सीधे अपने टॉपिक पे चलेंगे। आज हम आपके सम्मुख श्रद्धा मनु का पार्ट 4 भाग 4 लेकर उपस्थित हुए हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। विषाद का अर्थ होता है दुख। मधुर मारुत का अर्थ होता है शीतल मंद सुगंध। मधुर मारुत शीतल मंद सुगंध या मंद मंद शीतल वायु। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस के रूप में वायु को अंदर लेना और पुनः बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। श्रद्धा की बातें सुनकर मनो दुख से भरकर कहना आरंभ करते हैं कि तुमने मन को प्रसन्नचित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वास के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही है वे निरंतर मन में क्या कर रहा है, अधिक उत्साहित कर रहा है। अब ध्यान से हम इसकी व्याख्या करेंगे एक बार पुनः। लगे कहने मनु सहित विषाद का अर्थ होता है दुख। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उनसे कहना आरंभ किए कि तुमने मन को आनंद देने वाली मधुर मारुत उस शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, कह रहे वे निरंतर मन में क्या कर अधिक उत्साह, वे बातें निरंतर मन में उत्साह की तरंग आबाद अत्यधिक ऊंची तरंगों में उमगाने वाली है। अधिक ऊंची तरंगों में क्या करने वाली है, उमगाने वाली है। आगे पुनः कह रहे हैं किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, उठाते मानस में सविलास, कि मनुष्य का जीवन बहुत क्या है, सविलास, बहुत ही विवश है, अनेक बाधाओं से युक्त है। आगे व्याख्या देखा जाए। आगे कह रहे हैं मनु किंतु जीवन कितना निरुपाय। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन विवश है, निरुपाय यानी उपाय से रहित है, निराश है, विवश है। और आगे कहते हैं लिया है देख नहीं संदेश, लिया है देख नहीं संदेश। मैंने वास्तव में यदि विचार करके देखें तो लिया है देख नहीं संदेश कि मैंने जीवन में नए नए संदेशों को, नए नए अनुभव को देख लिया है। निराशा जिसका परिणाम, और अंततः इस जीवन का परिणाम ही क्या है, निराशाजनक ही है। निराशा जिसका परिणाम, अंततः जीवन का जो परिणाम है वो क्या है, निराशाजनक ही है। आगे कह रहे हैं सफलता का वह कल्पित गेह। सफलता यानी सफलता दिलाने वाला वह कल्पित, कल्पना से युक्त, गेह मतलब होता है घर। इसका अर्थ भी देख लिया जाए। नई सफलताओं की कल्पना करते रहना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पित यानी कल्पनाओं का क्या है, गेह है। जीवन सफलता की कल्पनाओं का गेह है और अनिश्चित तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता।
स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाले प्रसंग देख लें। कहा आगंतुक ने सनेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सनेह, आगंतुक कौन था? श्रद्धा थी। मनु की बातें सुनकर आने वाली श्रद्धा ने, कहा आगंतुक आने वाली श्रद्धा ने, सस्नेह, स्नेह भाव के साथ या स्नेह से युक्त होकर या प्रेम भाव के साथ, तीनों ही अर्थ समान है, कोई एक अर्थ ग्रहण करिए। प्रेम भाव के साथ या स्नेह के साथ मनु से कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर का अर्थ क्या होता है? व्याकुल या धैर्य को खो बैठे हो। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अब अपने क्या किए हो? धैर्य को ही खो बैठे हो, अधीर हो गए, अर्थात धैर्य को खो बैठे हो या व्याकुल हो गए हो और अपने जीवन में कर है हार बैठे जीवन का दाव। और अपने जीवन में श्रद्धा कह रही है और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति क्या हो गए हो? दाव, जीवन का दाव मानो क्या कर चुके हो? हार गए हो, या अर्थात हारना या निराश हो गए हो। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम क्या हो गए हो? निराश हो चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे वीर पुरुष, जीतते मरकर जिसे वीर पुरुष या दीनता या हम कहते जिसे कर्मशील, जीतते मरकर जिसको वीर, कर्मशील या साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर उसे क्या करना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे जो वीर अर्थात कर्मशील या साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर क्या करना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं या जीत प्राप्त करना चाहते हैं। तुम मानो अपने धैर्य को खो करके मानो क्या हो गए हो? हार, अपने जीवन रूपी दाव को ही हार गए हो। स्पष्ट हो गया। अब आगे वाला प्रसंग। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुड़िया क्षणिक दिनवशात, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। करा तप नहीं केवल जीवन सत्य। मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कह रही है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, मात्र केवल तपस्या, तप यानी केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। मात्र अथवा केवल तप मतलब तपस्या करते रहना ही जीवन यानी जीवन का सत्य नहीं है। करुड़ता या करुड़ता नहीं, करुड़ा शब्द होगा। करुड़ मतलब क्या होता है? करुड़ा और दीनता के भाव से, अर्थात दीनता के भाव से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति क्या हो गई है? क्षणिक हो गई। अवसाद यानी तुम्हारी मन स्थिति क्या हो गई है? क्षणिक। अवसाद मतलब होता है दुख। तुम्हारी, चाहे तो इसे लिख सकते हैं, अवसाद मतलब होता है दुख। अवसाद का क्या अर्थ होता है? दुख। तो यहाँ कह रहे हैं करुणा और दीनता के भाव से युक्त तुम्हारी यह मन स्थिति क्या हो गई है? क्षणिक हो गई है। जीवन तरल आकांक्षा से है भरा। आकांक्षा, तरल आकांक्षा का क्या अर्थ होता है? ये हम लिखते रहे। तरल आकांक्षा का अर्थ होता है, तरल आकांक्षा अर्थात प्रगति की अभिलाषा। प्रगति की अभिलाषा। स्पष्ट हो गया होगा। तरल आकांक्षा मतलब प्रगति की अभिलाषा, यानी प्रगति की अभिलाषा से युक्त, या हम कह सकते हैं जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं
आशाओं, आशा मतलब आशाओं, तथा आह्लाद मतलब होता है प्रसन्नता से भरा पड़ा है। जीवन तो प्रगति, श्रद्धा कह रही है मनु से, जीवन तो आकांक्षा, जीवन की जो आकांक्षा या जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं से, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषा एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन क्या करो, व्यतीत करो। आगे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं प्रकृति की यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। आगे कह रहे हैं, प्रसाद जी कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के माध्यम से प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति में या प्रकृति की यौवन के श्रृंगार का, अथवा हम ये कह सकते प्रकृति में प्राकृतिक छटा, प्रकृति यौवन का श्रृंगार यानी प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं की जा सकती। अथवा ये हो सकता है प्रकृति की सौंदर्य का श्रृंगार कभी भी बासी फूल या मुरझाए हुए फूलों के द्वारा नहीं की जा सकती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत शीघ्रता से ऐसे फूल का हस्र तो धूल में ही मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। अर्थात ऐसे फूल शीघ्रता से मिलकर मानो उनका नष्ट हो जाना ही होगा। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, ऐसे फूल बहुत शीघ्र मानो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी बहुत शीघ्रता से मिल करके धूल से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आह उत्सुक है उनकी धूल। आगे कह रहे हैं कि उनका जो उत्सुकता है, उनकी जो तीव्र इच्छा है, वह उनके लिए क्या बन जाएगी, धूल यानी विनाश का कारण बन जाएगा। भावार्थ ये है, इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन हो जाता है। जो निस्तेज लोग होते हैं, अकर्मठी लोग होते हैं, जो कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, वो भी लोग बहुत जल्दी क्या होता है, उनका जीवन भी विनाश की तरफ अग्रसित हो जाता है। यहाँ तक की व्याख्या आपको क्लियर हो गया होगा। और ये अंतिम है, इसी के साथ भाग 4 समाप्त हो जाएगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आमाद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कह रहे हैं श्रद्धा कहती कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं, और एक तुम हो कि निराश हो। किससे कह रही हैं, मनु से कह रही हैं। एक तुम अर्थात हे मनु, एक तुम हो, यह विस्तृत भूखंड, ये बहुत विस्तृत, ये जो प्राकृतिक संपदा है यह बहुत विशाल है। ये पृथ्वी क्या है, बहुत विशाल है, प्राकृतिक वैभव से भरा मन। और जो हमारी प्राकृति है, यह प्राकृति विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। भरा आनंद, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। आनंद का अर्थ होता है तेज, तेज भी होता है और परिश्रमी होता है। तो हमारा जो प्रकृति है वह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ है। और कह रहे हैं इसका अर्थ नीचे हो जाएगा, कर्म का भोग, भोग का कर्म। अब तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा, कर्म का भोग, भोग का कर्म, तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर सकते हो। और भोग का कर्म, हम इस जीवन में अपने संपूर्ण जीवनों का क्या कर सकते हैं,
संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं का या प्रकृति का उपभोग कर सकते हैं। हम अपने इस प्रकृति के संपदाओं का उपभोग कर सकते हैं। यही जड़ चेतन का आनंद, कह रहे हैं अंतिम में, यही तो जड़ प्रकृति की, यही जड़ चेतन का आनंद, यही तो जड़ अर्थात प्रकृति के चेतन का आनंद है। जड़ अर्थात जड़ यानी वृक्ष में भी चेतना मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फले फूले आनंद का अनुभव करते हैं। अतः यही तो जड़ और प्रकृति का चेतन का आनंद है। यहाँ तक की व्याख्या आपको क्लियर हो गई होगी। बस इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। इससे पहले आवश्यक सूचना है कि बहुत जल्दी हम टेस्ट पेपर लेकर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख। टेस्ट पेपर को आप मिस मत करिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।